Hi guys, welcome to my channel Data Driven Dive. My name is Sagar. तो you all know that हमारा पावर क्वेरी का कोर्स चल रहा है और पावर क्वेरी के कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा था वो था अपेंड। मैंने आपको कल भी बताया था कि अपेंड बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अपेंड चलेगा ही चलेगा अभी। ठीक है, आज और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जो अपेंड का होगा। ठीक है, तो अपेंड में क्या होता है कि अपेंड में हम फाइल को अपेंड करते हैं और हमने बहुत सारे तरीके के अपेंड देखे। लास्ट क्लास में हम फाइल नेम से अपेंड करा था, उससे पहले हमने शीट से अपेंड करा, उससे पहले फोल्डर से भी अपेंड करा, डमी फाइल बना के अपेंड करा। तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं, अब तक हमें अपेंड समझ आ चुका है। बट अभी तक जो हम अपेंड कर रहे थे उसमें हम सेम फाइल को अपेंड करते थे, स्ट्रक्चर सेम होता था, सब कुछ सेम होता था। बट आज क्या है, आज थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि आज जो फाइल है हमारे पास वो पार्शियली सेम है, पूरी सेम नहीं है। चेक करते हैं। मेरे पास चार जो है कंट्री, चार जो है सिटी की फाइल है, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड मुंबई। तो देखते हैं दिल्ली। ठीक है, इसमें रो लेवल्स हैं, तो मंथ है, फिर ईयर है, मंथ है। सही है, 2016, 17, 18 और ए बी सी डी हमारे पास कॉलम है। देन उसके बाद आप बेंगलुरु देखेंगे तो ये डिफरेंट है, इसमें सिर्फ 2016 ही प्रेजेंट है और कुछ वैल्यूज मिसिंग भी हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोलकाता देखेंगे तो इसमें 2016 और 18 है, 17 नहीं है, तो इसमें भी कुछ वैल्यू मिसिंग है। एंड आप मुंबई देखेंगे तो इसमें भी 2016 एंड 17 है, 18 नहीं है। ठीक है, तो ये फाइल पार्शली सेम कहलाएंगे आपकी। तो इनको अभी हम किस तरीके से इनको अपेंड करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले इन फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं एक एक करके, और जो हमारी नॉर्मल एक्सेल फाइल है, ब्लैंक एक्सेल फाइल, वो ओपन कर लेते हैं। तरीका सेम है। डेटा पे जाएंगे, गेट डेटा करेंगे, फ्रॉम फाइल करेंगे, फ्रॉम फोल्डर करेंगे। ठीक है, फोल्डर हमारा कौन सा है अभी देख लेते हैं। हमें पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ से ये फोल्डर आएगा, तो हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है और अपेंड फाइल पार्शियली सेम ये हमारा फोल्डर है। एंड ओपन कर लेंगे इसको। एंड जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये दिखाएगा डेटा का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अभी तक हम डेटा को लोड कर रहे थे या ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, बट आज मुझे इसको कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। ठीक है, क्योंकि कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्या है कि कंबाइन भी करना है और उसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पावर क्वेरी पे जाएगा और पावर क्वेरी पे जाके बहुत सारी ऑटो जनरेटेड क्वेरी बना देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पूछेगा कौन सी फाइल, सैंपल फाइल क्या है, फर्स्ट फाइल लेना चाहेंगे या कोई और फाइल। तो जनरली फर्स्ट फाइल ले लो, कोई और भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंगलुरु मैंने फर्स्ट फाइल है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, पावर क्वेरी ओपन करेगा और पावर क्वेरी ओपन करने के बाद बहुत सारी क्वेरीज जनरेट हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी क्वेरीज होंगी और राइट हैंड साइड पे जो आपने स्टेप अप्लाई किए होंगे वो होंगे। तो अब मैं क्वेरी आपको समझा देता हूँ क्या है। ये तो अपेंड क्वेरी है। ठीक है, अब क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ कंबाइन करते हैं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमें सैंपल फाइल की ज़रूरत होती है। तो इसने क्या किया है, इसने बेंगलुरु को सैंपल फाइल बना दिया। ठीक है, जो भी हम बेंगलुरु फाइल में करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी सारी फाइल में अप्लाई हो जाएंगे। इसी को तो ऑटोमेट करना बोलते हैं। ठीक है, यही तो हमने सीखा था डमी फाइल बना के, तो इसने सैंपल फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है। ठीक है, अब हम सैंपल फाइल जो बनी है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये अपेंड फाइल जो है, ये फाइनल फाइल जो आएगी वो है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सारे स्टेप्स दिखा रहा है, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं सबसे पहले सैंपल फाइल को। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा ताकि जो हमारे ईयर हैं वो हमारे कॉलम, जो हमारे रोज हैं वो हमारे कॉलम बन जाए, कॉलम जो है वो रोज बन जाए। तो मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये मेरी ट्रांसपोज होगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और फिल डाउन कर दूंगा, क्योंकि मुझे ईयर भी चाहिए नीचे। फिल डाउन, मैंने फिल डाउन कर दिया। अब क्या है कि क्यों ना मंथ कॉलम को और ईयर कॉलम को मर्ज कर दे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था। तो सेलेक्ट करते हैं दोनों कॉलम को, मर्ज कॉलम। ठीक है, मर्ज कॉलम करने के लिए सेपरेटर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। कॉलम का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बाद में हमें चेंज करना ही है एंड में, तो कॉलम के नेम से अभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। अब इसके बाद इसको हेडर्स बना देते हैं, फर्स्ट रो को, जैसा कि हम जनरली करते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। हेडर्स बना दिए। अब हमें इस डेटा को क्या करना है, वर्टिकल फॉर्म में लेके आना है। तो इन चारों को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे,
अनपिवट कॉलम्स। जैसे अनपिवट कॉलम करेंगे वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। और इसका डेटा टाइप भी चेंज कर लेते हैं, इसको डेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको डेट करा, देख डेट अपने आप जनरेट हो गई है। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं डेट, और इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट्स, और इसको हम बोल देते हैं सेल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हमने सैंपल फाइल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम हमारी अपेंड फाइल में जाते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वोक कस्टम फंक्शन तक सब कुछ सही है। ठीक है, इसके नीचे जो स्टेप्स हैं इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को सिलेक्ट करिए और डिलीट अंटिल एंड। बेटर इट डिलीट इन वन टाइम। ठीक है, एक एक करके करने से अच्छा है एक बार में उसको डिलीट कर दो। तो इन्वोक कस्टम फंक्शन ने एक क्वेरी चलाई और इसने बाइनरी डेटा को क्या करा, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसफॉर्म फाइल में टेबल फॉर्म में देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, ये टेबल है, बाकी सब एरर है। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जो है ना अभी सैंपल फाइल को ट्रांसफॉर्म करा है। अब सैंपल फाइल को ट्रांसफॉर्म करा है तो सैंपल फाइल में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे नेविगेशन पे जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ आइटम बेंगलुरु आ रहा है। अब आपका हर फाइल में दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, हर फाइल में बेंगलुरु प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे एरर दिखा रहा है। और सैंपल फाइल में एरर नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने बेंगलुरु को ट्रांसफॉर्म करा है, इसलिए बाकी 3 फाइल में एरर है। तो सबसे पहले हमें इस नेविगेशन स्टेप को डिलीट करना पड़ेगा। मैंने नेविगेशन स्टेप डिलीट कर दिया। अब हम सोर्स पे जाएंगे। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ डेटा की ज़रूरत है यहाँ पे, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। रिमूव कॉलम्स। ठीक है, अभी डेटा जो है इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको हटा के चेकबॉक्स से एंड ओके कर लेंगे एंड इंसर्ट कर देंगे इंटरमीडिएट स्टेप। ये हो गया हमारा। और उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो सारे हमारे सेम है। ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स आर सेम। आप अपेंड फाइल पे जाएंगे। अब आप यहाँ देखिए एरर जो है वो रिमूव हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने नेविगेशन वाला स्टेप हटा के, नेविगेशन क्या है कि उसने ऑटोमेटिकली जनरेट करा था, वो वाला स्टेप हटा के हमने अपने स्टेप जनरेट करे हैं। हमने थोड़ा सा मैनुअल वर्क करा है क्योंकि हमारे शीट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, हर शीट में बेंगलुरु प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने नेविगेशन वाला स्टेप हटाया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पावर क्वेरी इज वर्किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू पावर बीआई। ठीक है, सॉरी पावर क्वेरी, पावर क्वेरी को इंस्ट्रक्शंस देना आना चाहिए। जैसे हम एक्सेल में कमांड लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसे हम पावर क्वेरी को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जो भी हम करेंगे वो अप्लाइड स्टेप में आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एरर जो है वो रिमूव हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हमें नेम एंड जो हमारा टेबल फॉर्म है वो चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म फाइल चाहिए और नेम चाहिए, इन सबको हम डिलीट कर देंगे। रिमूव कॉलम्स एंड अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, तो हमारा डेटा आ जाएगा। यहाँ से एक्सेल एसएक्स रिमूव कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करके रिप्लेस वैल्यू डॉट एक्सेल एसएक्स रिप्लेस विद नथिंग। ओके, तो सारे एक्सेल एसएक्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो अब देखिए बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई चारों आ रहा है, सबके ईयर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहा है, सेल्स आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज एंड लोड कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लोज एंड लोड करेंगे हमारा डेटा जो है वो लोड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इससे पिवट टेबल बनाइए, पिवट चार्ट बनाइए, जो आपको करना है वो कीजिए। इस ये डेटा प्लेन है, इससे अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो पावर क्वेरी में ये भी हो सकता है। ठीक है, हमने बहुत सारे अपेंड सीखे, हमने ऐसी फाइल्स को अपेंड करा है जिनका फॉर्मेट सेम नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने सैंपल फाइल ली, उसको हमने क्लीन करा और सैंपल फाइल के बेसिस पे हमारी सारी फाइल्स क्लीन हो गई। बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि किस स्टेप में क्या चीज़ हो रही है। अगर आपको यही नहीं समझ आ रहा कहाँ कनेक्शन बना है, क्या स्टेप में क्या चेंज हो रहा है, तो पावर क्वेरी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट टाइम के साथ आएगा, एक साथ नहीं आने का। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। एक्सेल भी है, पावर बीआई भी है, एआई भी है, पावर क्वेरी हमारा चल ही रहा है। एक्सेल सीखना है तो एक्सेल की अलग प्लेलिस्ट है, पावर बीआई की अलग प्लेलिस्ट है, एक्सेल ट्रिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, पाइथन और क्या रोड मैप होना चाहिए उसकी अलग प्लेलिस्ट है, एआई की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वो भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नई सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।